हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की ज्योग्राफी यानी भूगोल को, जिसमें आज का हम लोग वीडियो नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का और यह अध्याय फर्स्ट है। आप लोग कक्षा 9th के सभी सब्जेक्ट के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उसको अच्छे से देख सको और उसका अच्छे से पढ़ सको और साथ में नोट्स बनाते हुए आपको चलने आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और किसी तरह की कोई भी त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जैसा कि आज का जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वह स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड है, जिसको लोकेशन एंड क्या कहेंगे एक्सटेंट, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को। चलिए तो आज को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाने वाले हैं जो भारत से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे कि भारत का परिचय, आखिर भारत का इसमें क्यों चर्चा किया गया, क्यों इसका परिचय बताया गया, तो आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा देश भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ सिंधु घाटी की जो प्राचीन सभ्यता है वह भारत में ही विकसित हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता है वह भारत में ही विकसित हुई थी। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। ये सभी भारत के परिचय को लेकर हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है और साथ में आपको बुक के माध्यम से भी यहाँ पे समझाया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहो और वीडियो को पूरा देखो शुरू से अंत तक। यहाँ जीरो से हीरो लेवल तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बिहार में स्थित हुआ, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार में या वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस के अनुसार आप इसको मार सकते हैं। यह जो इसका सही जवाब होगा बिहार में। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम हिंद महासागर है। आप ध्यान रखेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक महासागर है और वह महासागर का नाम क्या है, वह हिंद महासागर है। आप लोग ध्यान रखेंगे। जो दक्षिण एशिया, आगे बढ़िए, तो जो दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और ध्यान रखने हैं। हम आपको रूबरू किताब के माध्यम से और मैप के माध्यम से कराते चलेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग स्टेप देखेंगे वो भारत की स्थिति को लेकर देखेंगे कि आखिर यह कहाँ पे स्थिति है, किस तरह से यह स्थित है। तो देखिए, कहा गया कि भारत एक विशाल देश है, जैसा कि आप भी जानते हैं, और जिसका मुख्य भूभाग देख सकते हो, जिसका मुख्य जो भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला है। आपको यह पॉइंट नोट करने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और हाँ, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए। तो आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि इसका जो उत्तर से यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है, जो हमारा देश भारत है। आगे बढ़िए तो कहता है कि भारत को एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। यह इसे 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भी आप ध्यान रखेंगे कि यह जो काटती है वह 23.1/2 पे यह डिवाइड करती है। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आकार को बात के लेकर चले। तो आकार, भारत का जो क्षेत्रफल है वह करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, जो भारत का क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। जो पूरे विश्व की बात करें तो यह पूरे विश्व की 2.4% भौगोलिक क्षेत्र पर भारत का विस्तार है।
आप देख सकते हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे वो भारत की स्थलीय सीमा को देखेंगे कि भारत का जो स्थल सीमा है वह किस किस से टच करता है, कौन कौन से जगह से टच करता है। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो भारत का जो स्थल का सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, भारत के स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा यह 6100 किलोमीटर है। ध्यान रखना है आपको कि जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है वह मात्र 6100 किलोमीटर लंबी है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हम आपको नक्शा में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग पेशेंस रखें और पूरे वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से और डिटेल से समझ में आ सके। अब जो हम लोग देखेंगे वो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। ये सभी जो टॉपिक्स है ना, इनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सिर्फ आप चैनल पे बने रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक तो बिल्कुल करना। और अगर वीडियो खराब लगता है ना तो डिसलाइक एकदम गारंटी है कि करके जाना। आप एकदम गारंटी है कि इसको डिसलाइक करना अगर आप लोगों को कंटेंट में या समझने में या किसी तरह के वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को लेकर। तो आइए कहता कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव भारत को है। तो यहां से देख सकते हैं भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है। आप देख सकते हैं इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है भारत का वह दोनों लगभग समान है। और वह कितना डिग्री के बराबर है, वह करीब 30 डिग्री के बराबर है। भारत में एक राज्य है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश से है, और वहीं कच्छ के रण के बीच का जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ध्यान रखेंगे कितने घंटे का अंतर है, तो ये 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थित समय में। भारत का जो मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.1/2 घंटा आगे है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले एग्जाम जो हैं उनको में भी यह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड में से कितना घंटा आगे है। तो आप ध्यान रखेंगे 5.1/2 घंटा ये आगे है। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं भारत और विश्व की। तो यहाँ से हम लोग बताएंगे कि भारत और विश्व में किस तरीके से। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये अपने शीर्ष पर स्थित है, जिसके कारण हिंद महासागर के शीर्ष इसके ऊपर स्थित है। देख सकते हैं आप लोग। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। देख सकते हैं पश्चिम तट से यह यूरोपीय देशों के साथ, दक्षिण पश्चिम में एशिया एवं अफ्रीका के साथ, पूर्वी तट से एशियाई देशों के साथ तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत अपना जो संबंध है वो बहुत अच्छी स्थापित कर रखा है और अच्छे से स्थापित आगे भी फ्यूचर में कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश को लेकर। तो भारत के जो पड़ोसी देश आपको देखने को यहाँ से मिलेगा वो भारत का स्थल सीमा 7 देशों के साथ छूती है। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ छूती है, जिनके नाम यहाँ से देख सकते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। ये सातों इनके स्थलीय सीमा देश हैं जिसको पड़ोसी देश भी कहा जाता है। ये भी आप जान लें कि भारत है वह सार्क का सदस्य है। भारत किसका सदस्य है, तो सार्क का यह सदस्य है। ध्यान आपको रखने हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट्स का है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा को लेकर मैकमोहन रेखा खींचा गया है। ध्यान रखेंगे भारत और चीन को लेकर कौन सी रेखा खींची गई है, तो मैकमोहन रेखा। वही हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इन दोनों के जो बीच खींचा गया है वह कौन सी रेखा खींची गई है, रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। तो चलिए हम आपको रूबरू करवाते हैं बुक से, किताब से, जो 9th का बुक है। चलिए आप लोग यहाँ से अब देख सकते हो। हम लोग बुक से यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से चैप्टर दिखाई दे रहा है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था हम यहाँ से आपको भारत के परिचय के रूप में बताने की जरूर कोशिश किया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ से जो हमने पॉइंट्स बताए वह कितने इंपॉर्टेंट होगा। तो पिछले वाले जो भी हमने
पॉइंट बाइज पॉइंट आपको करके समझाया, वहाँ से यहीं से वो पॉइंट्स लिए गए थे। जैसा कि हमने बताया था कि वैशाली, देख सकते हो आप लोग, वैशाली एक ऐसा गणराज मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ बिहार में स्थित एक जगह है वैशाली, वहाँ पे गणराज्य स्थापित था। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हो। हमने ये भी बताया कि भारत का जो भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश की ओर है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, आप इसको नोट करेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट्स आपको यह नोट करने हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ से ये भी आपको याद रखने हैं कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसे दो भागों में बांटती है। और भारत का जो स्थिति है वह अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि से है। हम आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ मैप्स के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ मैप्स दिखाया गया है, थोड़ा सा मैप को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ जाए। देखिए ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा उत्तरी छोर है। और ये हमारा देखो ई वाला कौन से है, आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिक याद रखोगे, आप एक ट्रिक याद रखोगे, पप्पू, ठीक है ना, पप्पू। पप्पू के मतलब प से क्या हो जाएगा, इधर प से पश्चिम हो जाएगा और इधर पू से पूरब हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे है ये आपको पूरब दिखाएगा। तो हमने आपको बताया था कि पूरब में जो यहाँ पे स्पेस है, देखिए यहाँ से हम आपको डिलीट करके दिखाते हैं। पूरब में जो स्पेस आपको देखने को मिलेगा या इसका जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। वही अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो यहाँ यहाँ पश्चिम में जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट, और पश्चिम की बात करें यहाँ से पूरब की बात करें तो ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये वाला जो आपको पॉइंट्स, ये सीधा जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा, थोड़ा सा और मैप हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरा मैप दिखाई दे। तो ये वाला जो आपको सीधा सीधा लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से जो इसकी कुल उत्तर से दक्षिण की जो यह है, यह कुल यहाँ पे लंबाई दिया है जो कितना है 3264, देख सकते हो आप लोग 3264 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यहाँ से जो ये डॉट डॉट आपको लाइन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये वाले जो पॉइंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं मानक या मयोत्तर, ध्यान रखेंगे। और इसका जो मान होता है वह 82 डिग्री 30 मिनट होता है, देख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की बात करें, पश्चिम से पूरब की बात करें तो यह कितना है 2933 किलोमीटर। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ताकि अच्छे से आप इसका कवर कर सको। चलो आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। अगला फिर मैप पे हम लोग बात करेंगे, तो अगला हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे आकार की बात किया गया। तो हमने बताया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला स्थान पे कौन है। जैसा कि ये वाले आपको स्लाइड्स दिखा दे रहा होगा, तो ये पहले स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन है, रूस है। सेकंड पे यह कितने कौन है, तो ये कनाडा है जिसके पास इतना यानी 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। वही बात करें तो थर्ड पे आ जाएगा अमेरिका, देख सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे कौन आ जाएगा, तो ये चीन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो अगले पॉइंट्स पे आ जाएगा वह ब्राजील, उसके बाद कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अपना भारत आएगा जिसके पास 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो हमने बताया कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो बहुत बड़ी है, जिसमें 15,000 इसकी स्थल सीमा की कुल लंबाई है, 15,200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य जो भूमि तटीय सीमा रेखा है वह कितना है, 6100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा को बात करें तो इसके पास जो कुल लंबाई हो जाएगी वह 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। विश्व के 7 बड़े देश आप देख सकते हैं यहाँ से, रूस, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे क्षेत्रफल के दृष्टि से, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश करा है। 7वें नंबर पे कौन आ जाएगा, भारत।
तो भारत मोटे तौर पे जो इसका आकार है आप इसको नोट कर लेंगे, यह त्रिभुजा आकार है। उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। ध्यान रखेंगे। ऐसे भी हमने आपको बताया कि भारत का जो या यहाँ का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह कन्याकुमारी है। आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कहा है कि क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे अंतरिप कहते हैं। तो आप ये वाले पूरा पॉइंट्स को नोट करेंगे, ठीक है ना। ये डिब्बा वाले पॉइंट्स है, आप यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को नोट करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय आकार की। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय आकार है, 3 तरफ से पहले तो यह नदी समुद्रों से घिरा है, जिनमें पूरब की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बात करें तो अरब सागर और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर। ये तीनों तरफ से क्या हुई है, तो यह समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी प्रायद्वीपीय आकार भारत की तटीय सीमा से इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में यह स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है, तो यह हिंद महासागर के मध्य भाग कहें तो बीच भाग में यह स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार है। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि यह जो हिंद महासागर में किस तरीके से है, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, समझ में आएगा ही। हम लोग अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा, जो समान दूरी पर है लेकिन भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी पर नहीं है। ध्यान रखेंगे। भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का है, तो आप देख सकते हो भारत में जो अरुणाचल प्रदेश और कच्छ है उन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये वाले डिब्बे वाले पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। ध्यान रखेंगे। और 1 डिग्री देशांतर पार करने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 डिग्री गुना 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला जो पॉइंट्स है वह कहा कि भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्य रेखा जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, उसको चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा वह 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा वह कितने डिग्री का होगा, 30 मिनट का। कर्क रेखा की बात करें तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसके पड़ोसी जो राज्य हैं, झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी बांग्लादेश से यह होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड है वह 5.5 घंटा आगे है, देख सकते हैं आप लोग। फिर उसी तरह भारत का जो उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है, देख सकते हैं, जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से होकर गुजरती है। आगे की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि विषुवत रेखा से यहाँ काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े के ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए तो यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों से लिपटे रहते हैं। याद रखेंगे ये सभी यहाँ से इनके जो प्रभाव है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़िए तो कहता है कि केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है। अब ध्यान रखेंगे केरल और छोटे एवं बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि वही लेह लद्दाख की राजधानी की बात करें, लेह की जो राजधानी लद्दाख है वहाँ 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो आप इसको नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला जो हम लोग देखेंगे वो भारत का तथा विश्व को देखेंगे। तो हमने पिछले भी पॉइंट्स में आपको बताया कि जो भारत है उसका स्थिति आकृति जो है वह हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश मिलता है, अफ्रीका मिलता है, ऑस्ट्रेलिया से संबंध भारत का अच्छे रहे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे।
भारत का विश्व के अन्य देशों के जो साथ संपर्क है केवल वो समुद्री मार्गों से ही नहीं था, बल्कि उन लोगों के साथ विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों का विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव इस देश में के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये आपको जो मैप दिखाया गया है ना, ये विश्व का दिखाया गया है, तो यहाँ आप अच्छे से इसको समझो। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बात किया गया है, ये है अपना एशिया। देखिए ये वाले पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये एशिया वाले पार्ट्स, ठीक है ना। और यहाँ से जो ये अपने ये पॉइंट्स दिखाई दे रहा, देख रहे हो आप लोग, यह जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यह अपना भारत है। तो आपने देखा कि एशिया महादेश में कहाँ पे स्थित है भारत, और यहाँ से हम लोग बात करें तो ये यहाँ से विषुवत रेखा इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वह उत्तर है, और नीचे वाला जो पार्ट है वह कौन सी है, दक्षिण है। तो आप लोगों ने देखा कि भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स पे बढ़िए। तो अगला जो पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा वो भारत के पड़ोसी देश मिल जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि भारत के पड़ोसी देश वह 7 हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार है। और साथ में भारत जो है वह सार्क देश का सदस्य है, और सार्क देश में भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। और सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप ध्यान रखेंगे, सार्क SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका सदस्य कौन है, भारत है। आगे बढ़िए तो कहता है श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। आपको ये वाले पॉइंट्स को नोट करने हैं, ध्यान रखेंगे ये वाले पॉइंट्स को। अगला जो कहा कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटि से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर मात्र दूर है। इसे रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको कौन से नाम से जाना जाता है, तो एडम ब्रिज। ये पूरे आपको नोट करने हैं। उत्तर तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में ऐसा एक क्षेत्र जहां भारत, अफगानिस्तान और सीमा की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र में से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, जो अरब चीन के अंतर्गत है। यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहाँ पे स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा में मिलती हैं, जिन्हें कोसी नदी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिया गया है, जिसे बिहार का शोक कहा गया। आप इसे नोट कर लेंगे, कोसी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसका कारण पारस्परिक सहयोगी एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे बताया गया कि भारत किसके साथ विदेश में या कौन से विदेशों के साथ इसका संबंध अच्छा रहा है, कैसे रहा है, तो ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। यहाँ पे चलिए हम आपको रूबरू करवा देते हैं भारत के पड़ोसी देश से, ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश से तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चीन की, फिर उसके बाद नेपाल की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, फिर उसके बाद इधर आ जाओ तो अफगानिस्तान की, फिर उसके बाद पाकिस्तान की। आगे और बढ़ो तो यहाँ पे
आपको देखने को मिल जाएगा म्यांमार, और यहाँ मिलेगा बंगाल की खाड़ी, आप देख सकते हो। और इधर तो आप जानते हो कि अरब सागर है, इधर भी बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरीके से इसका पड़ोसी देश आपको देखने को मिल गया, 2 और 3 5 और 2 7, इसके 7 पड़ोसी देश यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे के पॉइंट्स पे देखेंगे। तो अगला जो हम लोगों को दिखाएगा कि भारत, देख सकते हो आप लोग कि आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है, जिसे मैकमोहन रेखा कहेंगे। आप लोग नोट करेंगे कि भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहेंगे, ऐसे हमने वीडियो में बता रखा है। इसके बावजूद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। वही बात करें आगे, तो दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के अराक, आप इसको नोट कर लेंगे, दक्षिण में म्यांमार के अराकाय अराकान न्योमा, आप लोग याद रखेंगे, अराकाय न्योमा पर्वत से मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रूप में यह प्रकट हो जाती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं पूरब के क्षेत्र में आवागमन तथा परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। तो ये सभी आपको पॉइंट्स देखने हैं किस तरीके से यहाँ पे विकसित हुआ, तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से कहता है। ठीक है ना। यहाँ से कुछ पॉइंट्स कहा है कि यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती थी, जो इंडो तिब्बतियन महामार्ग है, और उसके बाद जो दूसरी है वह कश्मीर लेह मार्ग से निकलती है, और तीसरी जो प्रमुख है वह सिक्किम के दर्रे से होकर गुजरती है। आगे बढ़िए तो कहता है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा स्थिति को लेकर रेड क्लिफ साहब ने अपने नाम से एक सीमा रेखा खींचा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो।